जी हाँ, नमस्कार बच्चों। मैं प्रवीण कुमार मिश्रा एक बार फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक यूनिक जानकारी। बस बेसिकली तो बहुत ही लोग जानते ही हैं इस विषय में। अगर जो नहीं भी जानते हैं तो उनके लिए ये जानकारी है। तो वो ये जानकारी ये है कि अगर आपने 6 क्लास से एडमिशन लेना है या 9th क्लास में, 10th क्लास में या फिर 11th क्लास में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक ये ऑनलाइन अप्लाई का मोड है, जिसके सब्जेक्ट में मैं अब बात करूँगा आपसे। तो भाई शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। 13 मई को हमारा 10th क्लास का और 12th क्लास का रिजल्ट आउट हुआ है। तो जो बच्चे पास आउट हो गए हैं उन बच्चों को अब 11th क्लास में अगर एडमिशन लेना है और अपना स्कूल भी चेंज करना है। एडमिशन तो वैसे जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसमें तो ऑटोमेटिक हो ही जाना है, लेकिन अगर आप दूसरा स्कूल चेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अपने मनपसंद स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी सब्जेक्ट में ये वीडियो होने वाली है। और आप अगर EWS कोटा से या किसी और कोटा से भी आप एडमिशन लेते हैं तो आप जब इसको रजिस्ट्रेशन करके या फिर विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट में मेरी थोड़ी सी जानकारी डालना चाहता हूँ। तो ठीक है भाई, मैं शुरुआत करूंगा और आप देखते रहिए इस वीडियो को आखिरी तक और समझ लीजिए कि किस किस तरीके से आपने अप्लाई करना है और आपका रिजल्ट जो आएगा वो किस तरीके से आएगा। तो पहली जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि 22 मई 2024 से जो 9th या 11th क्लास के बच्चों के लिए जो एडमिशन की डेट थी वो ओपन हो चुकी है। तो एडमिशन अभी ओपन है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है भाई, तो चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे दिल्ली की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर www.edol.in.nic.in। तो ये टाइप करने के बाद कुछ इस तरीके से आप देख रहे होंगे, हमारा कुछ इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आप देख रहे हैं इस तरीके से है। तो इसमें आप ये जो नीचे वाला है इसको देख रहे हैं कि अप्लाई ऑनलाइन के लिए। तो क्लास 11th के लिए कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ये खुल जाएगा, जिसमें हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सी क्लास में हम एडमिशन जो है वो किस सब्जेक्ट से लेना चाहते हैं। तो मैंने इसमें साइंस सेलेक्ट कर दिया था। उसके बाद आपने अगले फेज में देखना है कि बोर्ड का आपको किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, तो वो बोर्ड के लिए हम सिलेक्ट करेंगे। तो मैं सबसे ऊपर वाला दिल्ली का बोर्ड सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप देख रहे होंगे भाई नीचे ये जो दूसरा है यहाँ पे अपने डिटेल भरनी है। तो इसमें जो डिटेल है वो जो अभ्यर्थी है उसका नाम डालना है, तो आप अपना नाम यहाँ पे डाल देंगे। और आपका अगर मिडिल नाम कुछ है तो मिडिल नेम बीच में डालेंगे। उसके बाद लास्ट में आप अपना सरनेम जो होता है लास्ट नेम वो यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ठीक है भाई, अब इससे हम आगे पेज में चलेंगे। यहाँ पे फादर्स नेम है, तो कुछ फादर्स नेम हमारा इस तरीके से है, हम ये फादर्स नेम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इसके अगले फेज में हम चलेंगे। यहाँ पे देखना है आपको कि ये मदर्स नेम है, तो ये सामने हम अपना जो आपकी माता जी हैं उनका नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। बात करें भाई अगले कैटेगरी की, तो आगे में हमारा जो आता है वो है भाई डेट ऑफ बर्थ। तो हम अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें सबमिट कर देंगे। उसके अगले फेज में जाएंगे, यहाँ पे हमारा मेल और फीमेल का ट्रांसजेंडर का ऑप्शन आता है, तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके आगे जो कैटेगरी आती है वो हमारी कास्ट की आती है, तो अपना वो सिलेक्ट कर लें कि कास्ट क्या है। तो मैंने अपना जनरल सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद भाई आप कुछ इस तरीके से देख रहे होंगे, दिव्यांगजन आपने चुनना है। तो दिव्यांगजन आप अगर हैं तो आपने चुन लो, नहीं है तो रहने दो, उसको नोट एप्लीकेबल पे कर देना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगले सेक्शन में भाई हम अपना एड्रेस पूरा सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, कॉन्स्टिट्यूंसी वो देखेंगे, ढूंढेंगे इसमें स्क्रॉल करके। तो हमारी जो भी है, तो मैं इसमें अपनी डाले दे रहा हूँ। मान लो सपोज दैट मैं न्यू दिल्ली डाल देता हूँ इसमें। तो आप इसको देखना, इस तरीके से हमने न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। तो कुछ इस तरीके से आप अपना इसमें जो पिन कोड है वो पिन कोड अपने एरिया का जो जहाँ भी आपका निवास स्थान है वहाँ का डाल देंगे। डालने के बाद भाई अब बात करेंगे जो इसमें अगले फेज की। तो अगले फेज में आप अपना ये सारा कुछ इस तरीके से भरने के बाद दिल्ली स्टेट वगैरह, तो उसके आगे जब बढ़ेंगे तो हमारा जो नंबर आता है वो आता है कि आपके नियर बाई या जो भी हैं वो स्कूल कौन से हैं। तो इसमें ऑप्शन आते हैं, तो कुछ आप इस तरीके से भी मैं आपको देखो आगे करके दिखाऊंगा ये भरने के बाद। तो जैसे इसमें ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा, तो उसी तरीके से आपको देखना है इसमें। तो अभी अपना फ़ोन नंबर वगैरह भी इसमें डालना है। तो आपका जो फ़ोन नंबर है, अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप अपना लैंडलाइन नंबर भी डाल सकते हैं, और नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है उसको भरने के लिए। तो
लैंडलाइन नंबर वगैरह नहीं है तो नहीं डालें। डालने के बाद फिर उसके बाद जो सबसे लास्ट में आप देखेंगे, ये हमारा कुछ इस तरीके से हमने इस पे क्लिक किया है। तो ये जो हमारे आपके 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी स्कूल होंगे जिधर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बेसिकली तो आपको पहले से ही पता होगा स्कूल कोड वगैरह। तो इस तरीके से कुछ स्क्रॉल करके आप अपना स्कूल चुन सकते हैं। इसमें कौन सा स्कूल में आपने एडमिशन लेना है, तो वो एडमिशन के लिए आप स्कूल इसमें से चुनाव कर लें। तो मैं आपको किसी एक स्कूल का एडमिशन का चुनाव करके एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ। तो वैसे तो आपका जो नज़दीकी होगा पहले से ही आपको पता होगा कि मैं इस स्कूल से निकल के इस स्कूल में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप अप्लाई करना है, जिसमें उसके लिए आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। तो ठीक है भाई, सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस हो जाएगा। और जिसमें अगर कोई गलती होगी तो आप जैसे नेक्स्ट बटन नीचे वाला क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरीके से ये बता देगा कि इसमें ये आपकी कोई जो भी आपका एरर आ रहा होगा तो वो इसके बिल्कुल टॉप बॉटम पे दिखाएगा कि इसमें किस तरीके से एरर आ रहा है। तो उसको आप दोबारा से सेलेक्ट कर लें बेसिकली, तो ये सारा कुछ ठीक ही होता है। जैसे इसी नाम में एरर आ रहा है कि स्पेस नॉट अलाउड दिया हुआ है, तो मैं दोबारा से इसको हटा के और एक बार फिर से टाइप कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। और हमने ये नेक्स्ट कर दिया तो इसका कुछ इस तरीके से आपको पूरा सामने आएगा कि भाई हमने इसमें क्या है। अभी देखो आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें हमने जो डिक्लेरेशन किया था, किस दिन डिक्लेयर हुआ था रिजल्ट, वो हमने रिजल्ट नहीं डाला है। तो रिजल्ट की डेट भी हमको सबमिट करनी है, तो इस कॉलम में हम जाके रिजल्ट की डेट जो थी 13 मई 2024, वो हम इसमें फीड कर देंगे। फीड करने के बाद उसके बाद फिर हम इसको नीचे जाएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद ये अगले फेज में चला जाएगा। तो ये भाई आप देख रहे हैं इस तरीके से आपका पूरा ये भर के तैयार हो गया है फॉर्म। आप इसको सही तरीके से भर लें। ये जो चीज़ थी मैंने अभी नहीं डाली थी, ये मैंने इसमें डाल दी दोबारा से। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन की जो डेट थी वो डाल दी। अब आप देख रहे हैं इस तरीके से ये अपने दूसरे फेज में पहुंच गया है। आपका पूरा जो डिटेल है वो कुछ इस तरीके से इसमें सबमिट हो गई है। तो भाई आगे का जो पेज है आप ओटीपी डाल के इसको अपना सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद आप देखेंगे, तो देखा भाई, ये तो थी जानकारी हमारी आपके लिए, जो आपने 10th क्लास में जो अप्लाई करना है उसको, 11th क्लास में जो अप्लाई करना है उसके लिए। अब बारी आती है कि भाई आप चेक कैसे करेंगे, जो जब भी आपका जो रिजल्ट आएगा आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, तो वो चेक कैसे करेंगे उसके लिए भाई यहाँ से शुरुआत करेंगे। अब ये देखिए, तो इसके लिए भाई सेम वेबसाइट पे जाएंगे। नीचे आप देख रहे हैं स्क्रोलिंग लिंक नाम से ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस खुल जाएगा। तो इसमें जो पिछले साल जो डिक्लेरेशन हुआ था उसकी सारी डिटेल आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से आप पिछले साल का जो आपने देखा उसमें इस तरीके से डिक्लेरेशन था। इसमें आप सर्च भी मार सकते हैं अपना नाम, अगर ढूंढने में देर लग रही है तो आप कुछ इस तरीके से अपना नाम ऊपर जाके टाइप कर देंगे और इस तरीके से आपको आपका नाम मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो मुझे आशा है कि मेरी दी हुई जानकारी जो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर पसंद आई हो, समझ आई हो, तो फिर लाइक कमेंट जरूर कर देना। और अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को, बहुत से लोगों ने तो एडमिशन के फॉर्म अप्लाई कर ही दिए होंगे, जिन्हें नहीं कर पाए या कोई जो नहीं जानते हैं इस विषय में, उन लोगों को आप ये वीडियो शेयर भी कर देना और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बोल देता हूँ। और मैं आपके अच्छे भविष्य के लिए कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।